Dr. Kishwar, Chair at School of Integrated Social Sciences, University of Lahore. Thank you for initiating this very important debate. एक जो गवर्नेंस है और फिर गुड गवर्नेंस है, एक बज़वर्ड है. हम बार बार इंडिया की एग्जांपल देते हैं और उसमें 3 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जिसको हमें सामने रखना है. नंबर 1, इंडिया इज़ नॉट अ क्लासिक फेडरेशन, और वो एक यूनियन है जिसकी वजह से इट्स वेरी ईजी टू चेंज द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट. पाकिस्तान स्ट्रिक्टली फेडरेशन जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेडेड है, तो इसको भी हमें अपने जहन में रखना होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली हमें अपने न्यू प्रोविंसेस क्रिएट करने के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं. आपको प्रोविंसेस में भी 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है, और फिर आपके पार्लियामेंट के अपर और लोअर हाउस में भी आपको जो है वो लेजिस्लेशन जो है वो ज़रूरत है. सेकंड, इंडिया में स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो 1950s में बना लिया गया था, जिसने अपना काम किया और उसके बाद जो वहाँ पर है नए सूबे बनाए गए. थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इंडिया के हवाले से है, वहाँ पर लिंग्विस्टिक बेसिस पे बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स जो हैं वो चलाई गई हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर उसके बाद जो है नए सूबे बनाए गए हैं. पाकिस्तान में करंटली जो है इस वक्त कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो है बीट हज़ारा और सराइकी, वो उस तरह से स्ट्रॉन्गली नहीं चल रही हैं. पाकिस्तान में ये डिबेट ज़रूर होनी चाहिए पार्लियामेंट में, आउटसाइड द पार्लियामेंट, बट इसको ऑर्गेनिक होना चाहिए. इस वक्त पाकिस्तान के चैलेंजेस, एलिंग इकॉनमी हमारी है, रीसर्जेंस ऑफ टेररिज्म ये हम फेस कर रहे हैं. तो इन सारे सर्कमस्टांसिस में, इन डायनामिक्स को सामने रखते हुए हमें एक कंसेंसस जो है वो बिल्ड करना होगा न्यू प्रोविंसेस को क्रिएट करने के लिए. अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ अहम है जो आपको सामने रखनी है, क्योंकि हम कहते हैं कि आप थर्ड टियर की तरफ क्यों नहीं चले जाते. अगर हम न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोविंसेस हैं वो क्रिएट करेंगे, नंबर इज़ ह्यूज, ऑफ कोर्स ये कोस्ट इफेक्टिव नहीं है अभी. सो हम थर्ड टियर की तरफ, चाहे लोकल गवर्नमेंट में जैसे आपने बताया भी कि आपने काम किया है, सो एक तो कनेक्ट बहुत ईजी होता है. हमारे पाकिस्तान में हमेशा जब भी लोकल गवर्नेंस की तरफ गए तो ऑफ कोर्स उस वक्त की जो रजीम्स थी उनके अपने इंटरेस्ट थे, जिसकी वजह से उन्होंने लोकल गवर्नेंस को जो है वो प्रमोट किया. चाहे आप बेसिक डेमोक्रेसीज़ की तरह मुशर्रफ के इरा की बात करें या बाकी आपने भी काम किया. सो मेरा ख्याल है कि हमें थर्ड टियर पे फोकस करना चाहिए दोबारा. आपका क्या ख्याल है? मैं ये पूछना चाहूँगी कि मेरा ख्याल है कि अगर लोकल गवर्नमेंट पे ही काम किया जाए, मेयर का जो सिस्टम है उसको ही हम दोबारा से रीइंफोर्स करें और लोकल लेवल पे, ताकि हमारा भी इंटरेक्शन लोगों का अपने करीब ईजी टू एक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी ही प्रॉब्लम है हर जगह पे पाकिस्तान में. सो मेरा ख्याल है कि इस वक्त रिसोर्सेज की बहुत कमी है. सो ये एक आइडिया, यूटोपियन आइडिया तो नहीं है, बट मुझे लगता है कि इसमें ऑर्गेनिक तरीके से इसको आगे लेके जाने की ज़रूरत है. थैंक यू सो मच. आपके काफ़ी सवाल तो मुझे बीच में ढूंढने पड़ेंगे. आपकी अच्छी आपने लॉजिकल स्पीच की है. देखें, इंडिया इज़ यूनिटी, उसको फेडरल गवर्नमेंट की ही आप उसमें डालेंगे. और मैंने तो पहले जब बात शुरू की, मैंने शुरू में आपसे कहा कि हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ फेडरेशन क्रिएटेड बाय द प्रोविंसेस, ठीक है. लेकिन इंडिया भी इसी तरह से यूनिटी या फेडरेशन बना, वो भी सूबों ने ही बनाया उसको. तो एक तो ये बात है. दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में हम तो वही बात कर रहे हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कीजिए. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस वक्त सूबा बन ही नहीं सकता. यू नीड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ अ प्रोविंशियल असेंबली, कंसर्न प्रोविंशियल असेंबली, एंड देन 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट. बन नहीं सकता इस तरह. हम उसी को चेंज करने की बात कर रहे हैं कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करें. इंडिया में सिंपल मेजॉरिटी, पार्लियामेंट की सिंपल मेजॉरिटी से नया सूबा बनता है. और आप देखिए हर इलेक्शन से पहले वो 1-2 सूबे बनाते हैं. ये भी मैंने आपके सामने रखा कि जब आप ये उन्होंने उसको नए सूबे बनाए जब इंडिया ने, तो किस तरह से उनकी ग्रोथ हुई और किस तरह से आज कंपटीशन है. मैं जब इसको देख रहा था तो मैंने देखा कि न सिर्फ ये कि वो अलग से हर सूबे की GSDP उसको कहते हैं, उसको वो कैलकुलेट करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं कि कौन सा उनकी स्टेट कहते हैं, कौन सी स्टेट प्रोग्रेस कर रही है, कौन सी स्टेट कम प्रोग्रेस कर रही है. और अगर कम प्रोग्रेस कर रही है तो ये यूनिवर्सिटीज़ में बैठ के वो डिबेट करते हैं, अपने फोरम्स पे डिबेट करते हैं कि इस स्टेट ने कम प्रोग्रेस क्यों किया. लास्ट ईयर सबसे कम प्रोग्रेस
महाराष्ट्र में थी, बम्बई जो उनका फाइनेंशियल कैपिटल है, जैसे हमारा कराची है, उसकी ग्रोथ सबसे कम थी। फिर उन्होंने देखा क्यों कम हुई इसकी ग्रोथ, ये पता चला कि वहाँ तो पिछले 3 साल में 2 या 3 हुकूमतें बदल गई। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से महाराष्ट्र उतनी तरक्की नहीं कर सका जितनी बाकी स्टेट्स ने तरक्की कर दी। तो ये तो मिसालें हैं हमारे पास, हम कोई खुशी से इंडिया की मिसाल नहीं दे रहे, हम तो इसलिए दे रहे हैं कि वो हमारे करीब हैं, हमारे जैसे ही उनके मसाइल थे। पंजाब में खालिस्तान की मूवमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट थी, उन्होंने 3 हिस्से में पंजाब को तकसीम कर दिया, ख़त्म होगी मूवमेंट। तो ये चीज़ें हमें इसलिए देखनी है। और हम बात ही कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कर रहे हैं। जो लोकल गवर्नमेंट की आपने बात की, लोकल गवर्नमेंट, वी हैव वेस्टेड 79 ईयर्स एक्चुअली ऑन लोकल गवर्नमेंट। कोशिश करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, इलेक्शन ही नहीं हो पाते जब आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है। होते हैं तो केपी में हुए हैं तो वहाँ पे उनको पैसे नहीं मिल रहे, वो बन के बैठे हुए हैं, कुछ कर ही नहीं सक रहे। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है इंडिपेंडेंट लोकल गवर्नमेंट की, लेकिन वो लिखे हुए के बावजूद हम नहीं कर सके। तो इस पे बहुत बात हो गई है। इसके बाद ही हम सूबों की बात शुरू कर रहे हैं कि आप सूबे बनाएं। सूबे में कुछ ऐसे चीफ मिनिस्टर ज़रूर आएंगे कि जो लोकल गवर्नमेंट करना चाहेंगे, ताकि वो अपने सूबे को आगे ले के जा सके।